जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अभी 1-2-3 दिन से ना एक खबर ट्रेंड कर रही है। एक वीडियो है। पाकिस्तान चुपके चुपके युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस से दुश्मनी लेकर पाकिस्तान ब्रिटेन की मदद से यूक्रेन तक हथियारों की खेप भेज रहा है। कि पाकिस्तान यूक्रेन की अफवाज को असला फ्राहम कर रहा है और रूस के साथ धोखा कर रहा है। इंडिया के ट्विटर यूजर्स ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान यूक्रेन को एड दे रहा है ताकि अमेरिका को खुश करके इकोनॉमिक क्राइसिस से निकला जा सके। पाकिस्तानी हथियार वाया यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स जा रहे हैं यूक्रेन के हाथ में। तो पाकिस्तान हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, वो यूक्रेन के पास हथियारों की कमी पहले से ही है। और एक तरफ वो बोल रहे हैं कि हमें सस्ता तेल चाहिए रशिया से, तो रशिया देगा क्या? अगर उसके दुश्मन को हथियार दोगे तो वो तुम्हें देगा। जहाँ तक रही यूक्रेन की बात, देखिए यूक्रेन एक छोटा सा माचिस की डिब्बी जितना वो मुल्क है और रशिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में। इतना बड़ा उसका रकबा है, उसको क्या खतरा है और पाकिस्तान उसका क्या बिगाड़ लेगा? दोस्तों, आप लोगों को पता है कि बेकारिस्तान जो है वो रशिया से वेट या गेहूं, गंदम वगैरह मंगा रहा है और यही काफी अरसे से वो उसके साथ लगा हुआ था कि किसी तरीके से वो रशिया से गंदम इंपोर्ट कर सके और वहां से गंदम लेके आ सके अपने देश, क्योंकि गंदम इनके यहाँ एक तो फ्लॉट भी आया हुआ है, ऊपर से इनके गरीबी है, बिल्कुल नहीं मिल रहा, सब कुछ तबाह पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अभी 1-2-3 दिन से ना एक खबर ट्रेंड कर रही है कि पाकिस्तान यूक्रेन को एमिनेशन फ्राहम कर रहा है और ये बरतानिया की मदद से सब किया जा रहा है। एक एयर ब्रिज बनाया गया है जिसकी मदद से बरतानिया पाकिस्तान से ये सब लेता है और यूक्रेन पहुंचा देता है। अब इस पर रूस ने जो कहा है वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। यहाँ पे अभी रशिया ने एक खबर दी है कि हमें पता चला है कि बेकारिस्तान जो है वो यूक्रेन को अपने बॉम्ब वेपन वगैरह दे रहा है। तो दोस्तों, पुतिन ने खबरदार करके बेकारिस्तान को कहा है कि अगर ये बात साबित हो गई कि हाँ भाई तुम लोगों ने वहां पे असला वगैरह सप्लाई किया है, तो तुम्हारी टांगे उठा के ना सर नीचे करके ना टपा क्या वजह है इंडिया के लिए इतना गुबार क्यों? गुबार देखें, वो जब उनका दिल करता है वो वेले बैठे होते हैं, कोई कीबोर्ड वॉरियर्स बन जाते हैं। पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। पाकिस्तान ने क्या किया? तुम लोगों को देखो, एक छोटा सा डब्बी जितना मुल्क है, तुम लोगों के मुकाबले में 10वां हिस्सा भी नहीं है। तुम लोग हर वक्त उसको हमारी पाकिस्तान भी तो करता है, पाकिस्तान भी तो बात बात पर इंडिया को पंच करता है। देखें, मेरी बात सुने, बात जो है ना वो वही करनी चाहिए जो हक और सच है। अगर इंडिया की तरफ से बातों के तीर चलते हैं तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहता। मेरी बात सुने, हम इतना सा मुल्क है, वो इतना बड़ा मुल्क है, उनको शर्म नहीं आती हमसे कंपैरिजन करते हैं। हमने देखे अपना स्टैंडर्ड हाई रखा, हमने दुश्मन भी बड़ा रखा हुआ है और उन्होंने इतना सा दुश्मन रखा। शर्म करें इंडिया वाले। मुकाबलेबाजी तो हम करते हैं इंडिया के। हम मुकाबलेबाजी नहीं करते, ये कीबोर्ड वॉरियर्स करते हैं। ये अब हमने तो नहीं ट्रेंड चलाया। यूक्रेन को हम लोग खाना दें, दाना दें, आप लोग मामे लगते हैं। तो रशिया ने दोस्तों इस साफ बातों में, ये साफ लफ्जों में ये कहा है, अगर ये बात सच हो गई कि वाकई में बेकारिस्तान दोगलापन कर रहा है और हमसे चीजें लेके फिर हमारे लोगों को या हमारे ट्रॉप्स को मरवाने के लिए फिर वो यूक्रेन का साथ दे रहा है, तो दोस्तों उसने बहुत खतरनाक बात की है। पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार फराहम कर रहा है, इस पर ना तो हुकूमत की जानिब से इनकार आया और ना ही अफवाज पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कोई इनकार सामने आया जिसने इस खबर को तकवीत दी कि वाकई ही वेपन्स दी जा रही हैं। नहीं तो दोनों तरफ से सख्ती से इस खबर को रद्द किया जाता। अब यूक्रेन के मामले पर SCO समिट के बाद रूसी इनवाय जो कि भारत में हैं, इनका इस पर रद्द अमल सामने आया जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तो ये भी एक रीजन है कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है या पाकिस्तानी डिप्लोमेसी है यहाँ फेल होती है। साथ में इंडिया से अब उम्मीद लगाई जा रही है कि वो यूक्रेन और रशिया के बीच में मीडिएशन करे। ऐसी बातें हमें दिख रही हैं। जब पाकिस्तान के अंदर जो हमारा अपनी इत्तेफाक नहीं है तो दुनिया हमारे ऊपर थूकेगी। दुनिया हमें इसी तरह इसी ट्रेंड के साथ ही हमें जो है वो पेश किया जाएगा। हमारे अंदर के मसले मसाइल इतने हैं कि हम अपने मुल्क के मसले ठीक करेंगे या हम बाहर जाके किसी की जंग का हम हिस्सा नहीं बन सकते, ना ही हम इसके मुस्तहिक हो सकते हैं और ना ही पाकिस्तान इसके काबिल है इस वक्त के पाकिस्तान किसी भी जंग का जो है किसी का भी साथ।
अब बात यह है दोस्तों इनके दोगलेपन का। इनका काम यही है, हमने पहले भी कहा था कि ये अमेरिका के टॉमी है, ये वहां के गुलाम है, उनके चाटने वाले लोग हैं। ये हमेशा ना ये सामने एक जैसे होते हैं, पीछे से दूसरा शक्ल होता है इनका, शैतानों का। तो ये इनका जो फौज है, ISI है, ये सब शैतान है दोस्तों, और शैतानों का शैतानों वाले काम होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया को आदत है, इंडिया के लोगों को हमेशा वो बैड इंप्रेशन देते हैं कि पाकिस्तान जो भी गलत हो रहा है दुनिया में वो पाकिस्तान कर रहा है, हर बुराई के पीछे पाकिस्तान है। एंड लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान कर भी रहा है तो इसमें बुरा क्या है? पूरी दुनिया जब हम लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे तो था यही इंडिया वाले थे जो ट्रेंड कर रहे थे, जी हम जो हैं वो गलत के साथ हैं, हम उनके साथ खड़े नहीं हो रहे, हम यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे। अब हम कर रहे हैं तो इनको इस बात का रोना है कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, किसी साइड पे खड़े तो हो जाएंगे। एक तरफ हम रूस के साथ जो है वो मतलब ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाह रहे थे कि रूस जो है हमें सस्ता जो है खाम तेल दे, हमें ऑयल प्रोवाइड करे, लेकिन अब हम, आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें अगर हम कर भी रहे हैं लेट्स सपोज, तो ये रूस के साथ हमारे मामलात ख़राब कर देगा? देखिए जी, सबसे पहली बात ये कि जो भी डिप्लोमेसी होती है ना इंटरनेशनल, वो इतनी कमज़ोर नहीं होती कि छोटे छोटे मामलात के ऊपर जो ख़त्म हो जाए। अगर ऐसा होता तो फिर हम लोगों ने जब अफगानिस्तान के ऊपर अपना कोई स्टैंड लिया था तो हमारी तो ख़त्म हो चुकी होती पूरी दुनिया के साथ, चाइना के साथ। तो ऐसा नहीं होता कि छोटे छोटे मामलात के ऊपर ये सिर्फ बातों को एग्जैजरेट करते हैं, और इंडिया के वालों का तो काम ही यही है, वो पेड सारी की सारी जो है ना वो कैंपेन करते हैं। ये अभी चल रहा है ट्विटर के अंदर, सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन रशिया जो है वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ ये सच है, लेकिन रशिया ने कहा कि अगर हमें प्रूफ मिल गया इस बात का कि हाँ भाई ये काम तूने किया है, तो भाई इतना डंडा छड़ाऊंगा कि हलक तक तो क्या तेरे कोपड़े से निकाल दूंगे। तो हम तो भाई यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ना सबूत इनके हाथ लग जाए और पूरी दुनिया को ना इनका गंदा चेहरा पता चल जाए कि ये कैसी कौम है, कैसे लोग हैं, ये कभी किसी के नहीं हो सकते दोस्तों। तो दोस्तों आप देखें कि इतनी गरीबी है इनके देश के अंदर, वहां जाके अमेरिका के पांव पकड़ रहा है, उसके घंटा पकड़ के लटक रहा है, इतना उनसे भीख मांग रहा है, उसके हाथ जोड़ रहा है, और वहां पे IMF से भी ये हाथ जोड़ के माफिया मांग रहा है और कर्जा छुड़ाने के लिए और मजीद कर्जा लेने के लिए। लेकिन पीछे ये अपने काम नहीं छोड़ेगा, ये कुछ भी हो जाए ना, ये अपने काम नहीं छोड़ेगा दोस्तों। ये देखें इंडिया वाले रूस से खुद भी तो पैसे लेते हैं, उनसे असला लेते हैं, तब इनको इंसानियत याद नहीं आती, अरबों का असला लेते हैं। ये असला क्या इन लोगों ने पटाखे फोड़ने के लिए यूज करना है, इंसानियत को तबाह करने के लिए? लेकिन अब आपको पता है कि इंडिया ने अब अपना असला खुद बनाना शुरू कर दिया और इंडिया इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करता है। जहाँ तक अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो इन चीज़ों के लिए खुद जो है वो चाइना पर डिपेंडेंट है। मतलब हम ये चीज़ें नहीं बना सकते, ना हमारे में इतनी काबिलियत है, ये हर कोई जानता है। जी हम में बड़ी काबिलियत है, सॉरी टू से, हमारे टॉयलेट अपने हैं, हम लोग टॉयलेट बनाते हैं। इंडिया टॉयलेट तो पहले बना ले, शौचालय तो अपने बना ले पहले। लोगों को बाहर पटरियों पे जाके बैठना पड़ता है, खेतों में बेचारे जाते हैं, बीमार हो जाते हैं वो लोग। ये सामने से बड़े जो है वो दोस्त प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, लेकिन पीछे से छुरा भोंकने वाले लोग हैं ये दोस्तों। इनकी गैरत ना सामने से नहीं होती, ये हिजड़ों की तरह ना पीछे से वार करते हैं। इन्होंने अफगानिस्तान को हमेशा ऐसे ही वार किया है, पीछे से वार किया है। ये सामने इनके अंदर गैरत नहीं है, ये किसी भी देश से सामने नहीं लड़ सकते। सामने लड़ेंगे तो याद है ना फिर वो 93,000 पतलूने जो उतर गई थी इनके बाप दादाओं की, वो पतलूने आज भी म्यूजियम में पड़ी हुई है। तो ये वो कौम है, ये सामने कुछ नहीं कर सकते, ये पीठ पीछे ना यही खबीस लोग हैं, खबीस कौमें और खबीस जैसा काम करते हैं। अभी तो उम्मीद यही है कि रशिया को किसी तरीके से सबूत मिल जाए और हम देखें कि पुतिन इनको कैसे टपाटप करता है।